हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी रियलिटी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएमपीएस पावर सप्लाई। ये जो मैं वीडियो देने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट बार आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इससे पहले ये कोई यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, और इससे पहले जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा तो बहुत सारी इस तरह का मिलेगा, और फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। इसमें भी फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, ये जो जितनी मॉड्यूलर है, ये 6 वायर और 9 वायर वाला, ये वीडियो देने वाला पहला मैं ही बंदा हूँ। आप देख सकते हो हमारे वीडियो को कि किस तारीख को अपलोड हुआ है और दूसरा का वीडियो कितने तारीख को अपलोड हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट देने वाला बंदा कौन है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का सवाल नहीं उठता है, उससे कोई हमको फायदा और नुकसान भी नहीं है। लेकिन आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि आप फ्रॉड का शिकार ना बने, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग के नाम पर बुलाते हैं 10 दिन 15 दिन, और वो ट्रेनिंग सुनने में आता है कि एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा देते हैं, बाकी दिन आपको रेस्ट में रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जो हमारी 5 दिन का ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू लगातार सुबह से लेकर शाम तक हर 5 दिन ही चलती है। उसमें कोई रेस्ट बोलकर कोई सीन नहीं है। इसलिए आप 5 दिन और 10 दिन में अंतर को आप डिफरेंस कर ले कि हमारा जो ट्रेनिंग 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना बोलकर जो ट्रेनिंग देते हैं, वो पर डे कितना घंटा ट्रेनिंग होता है, यानी एक दिन में ट्रेनिंग कितना दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अपने दिमाग से सोच समझ के ही कोई ट्रेनिंग लें। और ये जो ट्रेनिंग है, ये सीआरटी टीवी की नॉलेज रखने वाले के लिए ट्रेनिंग है, ये कोई फ्रेशर के लिए नहीं। जो कहीं से ट्रेनिंग करके आए हैं उनको भी महसूस हो रहा है कि हमको सही से जानकारी नहीं मिली, तो वो हमारा ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। उनके लिए भी हमारे पास वेलकम, और वो लोग आते भी हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग दूसरे जगह से किया हुआ, 1 2 3, यहाँ तक कि 3 ट्रेनिंग किए हुए हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आई है, तो वो हमारे पास आकर उनकी लास्ट आखिरी ट्रेनिंग होती है। अब मैं उनको बोलता हूँ चैलेंज के साथ कि आप दूसरे जगह मत जाओ, दूसरे जगह आपको इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा जो कोलकाता में जो ट्रेनिंग होगी, ये 26 तारीख, इससे पहले जितनी ट्रेनिंग होने वाली है उसकी सीट बुक हो चुकी है। ये 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये ट्रेनिंग जो हमारी 5 दिन की 15 मेंबर का बैच जो चालू होगा, इसमें आप चाहो तो सीट बुक कर सकते हो। पहले आपको क्विक सीट बुक करना होगा, इसके बाद आपको आने जाने के लिए रिजर्वेशन करना होगा, या बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से। और हमारी जो मुंबई में जो ट्रेनिंग होने वाली है, जो पोस्टपोन किया हुआ ट्रेनिंग, ये जो आगे बढ़ा हुआ है 8/2 से लेकर 11/2, इसमें 16 सीट बुक हो चुकी है, सिर्फ 4 ही सीट खाली है। ये आपको याद रखना होगा। ये डेट में 16 सीट बुक हो चुकी है, 4 सीट खाली है मुंबई के लिए। और कोलकाता के लिए यहाँ पर आप 9874622670, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस ही आपको ये कॉल करनी होगी। अब हम चले जाए मेन टॉपिक पर। ये हमारी पावर सप्लाई है, और इस पावर सप्लाई में ये 9 वायर का मॉड्यूलर नहीं लगेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि 9 वायर का मॉड्यूलर स्विचिंग ट्रांसफार्मर में लगता है, चॉपर में नहीं। यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमको 1 2 3 4 5 पिनें दिखाई दे रही है। ये जहाँ लगेगा, यहाँ पर कम से कम हमारी हॉट सेक्शन में 2 पिन होना आवश्यकता है, इसलिए ये 2 पिन में कनेक्शन होगा। जैसे ये एक हमारे पास सोनी की है, और आप देख सकते हो कि ये हमारी थर्ड सेक्शन है। जैसे ये एनसी, ये 1, ये 2, ये एनसी, और ये पिन 1 नंबर पे है, यानी ये 2, यानी हॉट सेक्शन में 2 और बाकी जो आउटपुट है हमारी 2, यानी 12 और 24 वोल्ट। यहाँ पर किसी कारण से ये वाली हमारी जो आईसी है ये खराब हो चुकी है, जो कि मिल नहीं रही है मार्केट में, और इस पावर सप्लाई को हमको रेडी करना है। और ये काफ़ी पुरानी है, सबसे ओल्ड, ये ओल्ड होने के बाद ये सबसे फर्स्ट ओल्ड, इसके बाद ये ओल्ड। तो ये जो हमारी ओल्ड है, ये लगभग 10% यानी 100 में
10% की बनावट इस तरह से होगी और 90% की बनावट इस तरह से होगी। ये 90% में ये ईजी लग जाएगी, 10% में ये ईजी नहीं लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा, कुछ कट करना होगा, कुछ आपको रिमूव करना होगा और इसके बाद ये लगेगी। ये आपको याद रखना होगा कि आखिर ये सब मॉड्यूलर लगेगी कैसे, यानी लगाने का इसका थ्योरेटिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, ये सब हमारी ट्रेनिंग में A to Z दिया जाता है। ये आपको खासकर ध्यान देकर चलना होगा। हमारी ट्रेनिंग जो होती है सिर्फ पैनल पे ही नहीं और सिर्फ मदरबोर्ड या पावर सप्लाई पे ही नहीं, A to Z LCD LED में जो होता है उसकी फुल ट्रेनिंग 5 दिन में कंप्लीट की जाती है ताकि आपकी समय की बचत हो। क्योंकि आप लोग खाने पीने वाले हैं, आपका फैमिली है, आपका वर्कशॉप है, आपका दुकान है। मैं ज़्यादा समय लेकर 10 दिन 15 दिन का नाम बोलकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। इसलिए हमारी ट्रेनिंग लगातार 5 दिन सुबह से लेकर शाम तक होती है, नो रेस्ट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमको देखना है कि आखिर इसमें लाइन देने के बाद क्या है। तो वही है फंडा जो हमारा वीडियो देखते हैं, तो इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। लेकिन इसमें वो थर्ड सेक्शन नहीं लगेगा और लगेगा तो लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी एक पीएफ दिखाई दे रहा होगा और एक ये पीएफ और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। इस आईसी को हमको रिमूव कर देना होगा, इस पीएफ को रिमूव करना होगा, इस रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा और यहाँ पर जो हमारी एसएमडी कंपोनेंट है इस प्रिंट को हमको कट करना होगा। और कट करने के बाद तब हम यहाँ पर पी ऑन और स्टैंड बाई ऑन इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, यानी एक कमांड देंगे और यहाँ पर जैसे हमारी फिल्टर पर 390 बनेगी, इस फिल्टर पे हमारी 390 बनी तो हम इस मॉड्यूल को लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे इस आईसी में हमारी 10 से 18 वोल्ट कहाँ है, प्रेजेंट है, ये याद रखना। और उसके बाद हमको एक पीएफ लेना होगा जो कि 10 के से लेकर 47 के अंदर में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पीएफ का वैल्यू दिखाई दे रहा होगा 473, ये लगभग 630 वोल्ट की है। इस तरह का एक हमको पीएफ लेना होगा और लेकर यहाँ पर बैठ जाना होगा। अब हमको इसको लगाने के लिए ये वाली जो पीएफ है और ये वाली जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करना होगा, यानी निकाल कर फेंक देना होगा। गौर से आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। ये दोनों आपको निकाल कर इसको हटा देना होगा। ठीक उसकी ऑपोजिट है और यहाँ पर हमको ये कट कर देना होगा। कट करने के बाद हमारी 1 2 3 4 5 ये 2 हमारी है ऑसिलेशन के लिए और ये 3 हमारी प्लस भी होती है। इसमें 1 2 3 जो है प्लस भी है, 2 ऑसिलेशन के लिए है। तो यहाँ पर ये हमारी जो चॉपर ट्रांसफार्मर की ही तरह है, यानी चॉपर ट्रांसफार्मर है। अगर ये 2 होती तो ये हमारी स्विचिंग ट्रांसफार्मर होती। चॉपर ट्रांसफार्मर में आपको याद रखना होगा मिनिमम 4 पिन हॉट सेक्शन में होती है, मिनिमम 4 पिन, यानी ये 4 पिन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी ये हमारी चॉपर ट्रांसफार्मर हुई। अब यहाँ पर हमको ये मॉड्यूलर लगाने के लिए जो कट किया हुआ है वहाँ पर पहले हम ये एक 47 का रेजिस्टेंस हॉट ग्राउंड के साथ ज्वाइन करेंगे। ये आपको याद रखना होगा, हॉट ग्राउंड के साथ हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे। फिर इसको फाइनल हो जाने के बाद अच्छी तरह से आपको ये कहीं पर फिट कर देना होगा। इस तरह से आपको इसको कर लेना होगा। और करने के बाद अब हम यहाँ पर ये 5 वोल्ट या तो जंपर मारेंगे या लो ओम्स का रेजिस्टेंस से हम इसको कमांड दे देंगे। यानी कमांड देने के लिए कम से कम 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक देना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पी ऑन। ये जो है बहुत सारे
जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानने वाले हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 9 वायर वाली मॉड्यूलर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 390 और इस आईसी को जो हमने रिमूव किया है वहाँ पर 10 से 18 वोल्ट कहाँ पर हमको प्रेजेंट मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम एसी देंगे और एसी देने के साथ साथ 390 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पर मीटर पे आप ध्यान दें कि ये फिल्टर पे हमारी 390 वोल्ट बन रही है, और 390 बनने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी किस आईसी की पिन पर 10 से 18 वोल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमको 17 वोल्ट प्रेजेंट मिल रहा है इस आईसी की इस नंबर पिन पर। तो इसको हम एक इंडिकेट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम ये ऑप्टोकपलर यानी फीडबैक वाली इस ऑप्टोकपलर को हम रिमूव करेंगे। ये फुल डिटेल्स नहीं मिल सकता क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब पर है, कौन सी कलर वायर की, और ये उस वीडियो को देखते हुए ही आप इसको कर सकते हैं। तो आप पिछली जो वीडियो है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। अब ये हमारी 9 वायर है और ये 9 वायर में हम ब्लैक और ब्राउन को डायरेक्ट हॉट ग्राउंड करेंगे और हमारी जो व्हाइट वायर है इसकी रन सप्लाई देंगे 10 से 18, यहां पर हमको मिला था। हमारी लाल और पीली वाली वायर इसको 400 वोल्ट पे देंगे, जैसे कि हमारी मेन फिल्टर पर 400 वोल्टेज प्रेजेंट मिलेगी, यानी यहाँ। तो यहाँ बहुत दूरी हो जा रही है, हम इसको नज़दीकी यहाँ पर ट्रेस करते हुए यहाँ दे देंगे ताकि हमारी छोटी छोटी वायर है। और देने के बाद अब हम देंगे ये एक ग्रीन और बैगनी यानी वायलेट, ये हम देंगे ऑप्टोकपलर का रिमूव किया हुआ 1 नंबर पिन। जो हमारे ट्रेनिंग अटेंड किए हैं उनको ये 2 मिनट लगेगा लगाने में, उनको मालूम है। तो 2 नंबर पिन में हमको देंगे वायलेट यानी बैगनी। इसके बाद जो हमारी ब्लू वायर बच रही है, ब्लू को देंगे इस D1 पोल पर जो हमने रिमूव किया था। और ये ग्रे वायर यानी स्लेटी भी बोलते हैं, बांग्ला में धूसल बोलते हैं, हिंदी में इसको छाई कलर का बोलते हैं। ये छाई कलर वाली इसको हम देंगे जो हमारा पीएफ ग्राउंड किए थे D2 पोल से। इसमें ये कनेक्शन हो जाने के बाद इस तरह से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। याद रखना कि इसमें जो है इसका पूरा उल्टा यहाँ पर है, आपको ये मॉडिफाई करके ही लगेगी। ये 90% इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, 10% इस तरह का आएगा। ये हेवी ओल्ड है, बहुत पुरानी। अब हम यहाँ पर लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पर 12 वोल्ट बन रही है कि नहीं। ये वीडियो लाइव मैं करता हूं दोस्तों, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, इसलिए आपको ये इजी समझ में आएगा। मैं आज तक अपने बात पर कायम हूं कि मैं कभी भी वीडियो को कट और एडिटिंग नहीं करूंगा। और इसको तुरंत आपको लाइन देना होगा। यहां पर अगर 12 वोल्ट आई तभी आपको रुकना होगा, नहीं तो ज्यादा आई तो समझ लो कि आपकी फीडबैक की सेक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप मीटर पे ध्यान देंगे कि मीटर पे कितनी वोल्ट आ रही है। 11.9 दोस्तों, यानी ये पावर सप्लाई हमारी ओके। यानी इस तरह से आप अगर लगाओगे तो ये 10% भी आपकी फाइनल ओके हो जाएगी। ओके दोस्तों, बाय।
नेक्स्ट वीडियो के लिए हैप्पी न्यू ईयर। आपकी आने वाली नए साल आपको अच्छा गुजरे, सुखी रहे, शांति रहे और रोग मुक्त रहें, यही मैं कामना करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा।